हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं 3-4 दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मैं कहीं गया हुआ था। अब से आप लोग को वीडियोज रेगुलर मिलेंगी। और दोस्तों, अगर अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो के अंत में। उस वीडियो को भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में पहला क्वेश्चन बता दिया था और इस वीडियो में मैं दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वह है 2 किग्रा सेव और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। एक महीने बाद 4 किग्रा सेव और 2 किग्रा अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों, अगर आप लोग पहले वीडियो को देख लेते हैं तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप लोग हल कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले आप लोग लिखेंगे हल। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। कोई भी सवाल को अगर आप सॉल्व करने जाते हैं तो पहले हल लिख दीजिएगा। तो पहले हम लोग मानेंगे। माना 1 किग्रा सेव का मूल्य 1 किग्रा सेव का मूल्य जो है वो x रुपए है। ठीक है फ्रेंड्स, माना 1 किग्रा सेव का मूल्य x रुपए। 1 किग्रा अंगूर का मूल्य 1 किग्रा अंगूर का मूल्य y रुपए है। कितना? y रुपए। तो जब 1 किग्रा सेव का मूल्य x रुपए हो गया और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य y रुपए हो गया, तो क्वेश्चन में प्रथम शर्तानुसार में दिया है कि 2 किग्रा सेव और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य जो था किसी दिन 160 रुपए था। तो आप यहाँ पर लिखेंगे तब 2 किग्रा सेव और 1 किग्रा अंगूर का तब 2 किग्रा सेव और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा? तो प्रथम शर्तानुसार में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। तो प्रथम शर्तानुसार में हो जाएगा 2 किग्रा सेव और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य। तो माना 1 किग्रा सेव का मूल्य x रुपए था, तो 2 किग्रा सेव का मूल्य कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा 2x। और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य y रुपए था, तो यहाँ भी 1 किग्रा अंगूर का ही मूल्य बोला है, तो हो जाएगा y रुपए। और बराबर दिया था कितना? 160 रुपए मिलाकर दिया था। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखते हैं द्वितीय शर्तानुसार में क्या दिया है। तो द्वितीय शर्तानुसार में दिया है कि 4 किग्रा सेव और 2 किग्रा अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है, वो भी 1 महीने के बाद। यानी 4 किग्रा सेव और 2 किग्रा अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। तो द्वितीय शर्तानुसार में आप लोग लिखेंगे, यहाँ पर पहले लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। तो द्वितीय शर्तानुसार में आप लोग लिखेंगे कितना था? 4 किग्रा सेव यानी कि 4x प्लस 2 किग्रा अंगूर यानी कि 2y इक्वल टू था हमारा 300 रुपए। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 300। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब चलते हैं सारणी की ओर। तो पहले हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। पहले समीकरण 1 से सारणी बनाते हैं, फिर समीकरण 2 से बनाते हैं। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारा क्या दिया है? वो दिया है 2x प्लस y इक्वल टू 160। ये हमारा समीकरण 1 दिया है। तो यहां से हम x का अगर मान निकालते हैं तो हमें प्राप्त होगा 2x बराबर 160 माइनस y। तो x बराबर हमें क्या प्राप्त होगा? तो x बराबर हमें प्राप्त होगा 160 माइनस y बाई 2, यही मिलेगा। अब चलिए हम सारणी बनाते हैं और बारी बारी से इसको सोल्व करते हैं। तो इसके आगे हम सारणी बनाते हैं क्योंकि पेज हमारा भर चुका है। तो चलिए दोस्तों, सारणी को हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम सारणी बनाएंगे।
आप लोग भी इसी तरह बना लीजिएगा अच्छे से सारणी, जो देखने में सुंदर लगे। तो यहाँ से हम लोग इसको मिला देते हैं। तो देखिए दोस्तों, सारणी हम लोग बना चुके हैं। ये हो गया x और ये हो गया y। तो चलिए पहले हम लिख देते हैं y बराबर 0 रखने पर। तो जब हम y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर प्राप्त होगा 160 माइनस 0/2। तो मिलेगा 160/2 यानी कि 2 8 16 यानी कि 80 मिला। तो x इक्वल टू हमें कितना मिला, वो 80 मिला। अब हम y बराबर कितना रखते हैं, तो y बराबर हम 10 रखते हैं। तो यहाँ से जब हम y बराबर 10 रखेंगे तो हमें x इक्वल टू मिलेगा 160 माइनस 10/2। तो कितना मिलेगा, 150/2। तो मिलेगा 75। तो यहाँ पर जब हम y बराबर 10 रखे तो x बराबर हमें 75 मिला। अब देखिए y बराबर हम 20 रखते हैं। तो जब हम y बराबर 20 रखेंगे तो x इक्वल टू मिलेगा 160 माइनस 20/2। तो ये हमें प्राप्त होगा 140/2। तो ये मिलेगा 70। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 70। तो हमारा पहला सारणी तैयार हो चुका है। तो चलिए दूसरे सारणी की ओर भी बढ़ लेते हैं। तो दूसरा जो हमारा समीकरण था वो था 4x + 2y = 300। यही हमारा दूसरा समीकरण था। तो इसको चलिए और छोटा कर देते हैं क्योंकि इसमें हमें कुछ कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा 2x + y = मिलेगा 300। तो यहाँ से जब 2 उधर जाएगा तो प्राप्त होगा 2x + y = 300/2। तो यहाँ से जब हम 2 से कट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2x + y = 150। तो यहाँ से अब हम x बराबर निकाल लेते हैं। तो 2x इक्वल टू मिलेगा 150 माइनस का y, ये मिलेगा। जब x बराबर निकालेंगे तो ये मिलेगा 150 माइनस y/2। तो चलिए अब हम सारणी बना लेते हैं। तो यहाँ पर सारणी बनाते हैं। तो यहाँ से हम सारणी बना लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सारणी बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये हमारा हो गया x और ये हो गया y। तो चलिए फिर से हम y = 0 रखते हैं। तो जब y = हम 0 रखेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा, यहाँ लिख देते हैं y = 0। तो x इक्वल टू हमें प्राप्त होगा 150 माइनस y यानी कि 0/2। तो यहाँ से मिलेगा हमें 150/2। तो यहाँ से मिलेगा कितना, 75। तो x इक्वल टू हमें मिला 75। ठीक है। अब अगर आप लोग को दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब हम y बराबर रखते हैं 10। तो जब हम y बराबर 10 रखेंगे तो x इक्वल टू हमें मिलेगा 150 माइनस 10/2। तो यहाँ से प्राप्त होगा हमें, तो 150 में से 10 घटेगा तो 140/2। तो यहाँ से मिलेगा 70। तो यहाँ जब हम y बराबर 10 रखे तो x इक्वल टू हमें 70 प्राप्त हुआ। और चलिए एक और बचा है, इधर ही हम हल कर लेते हैं। जब हम y बराबर 20 रखे तो हमें x इक्वल टू प्राप्त हुआ 150 माइनस 20/2। तो यहाँ से हमें मिला 150 में से 20 घटा 130/2 यानी कि हमें मिला 65। तो जब हम y बराबर 20 रखे तो हमें मिला 65। ठीक है। तो मैं दोनों समीकरण को तैयार कर चुका हूं, दोनों समीकरण के सारणी को। तो चलिए अब आप लोग को ग्राफ पर लेके चलता हूं। तो फ्रेंड्स, हम लोग ग्राफ पर आ चुके हैं और मैं दोनों सारणी को एक जगह लिख लिया क्योंकि हमें बार बार पुराने पेज पर जाना पड़ता। तो चलिए जैसे जैसे इसमें दिया है उसी तरह मैं दर्शाता हूं। तो पहले समीकरण 1 में देख लेता हूं क्या दिया है। तो दिया x इक्वल टू 80 और y इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर देखते हैं तो x की सारणी ये है और y की सारणी ये है। तो x का दिया है 80 और y का दिया है 0 यानी कि
यहीं पर हमारा बिंदु रहेगा 80,0। ठीक है दोस्तों, अगला दिया है कि 75, 10। तो 75 यानी कि 70 और 80 के बीच में 75 और 10 यानी कि 1 पॉइंट ऊपर यहां से 10 आया। तो ये हमें मिला 75, 10। पहले हमें यक्स का मान लिखना होता है, फिर वाई का मान लिखना होता है। तो यक्स का मान है 75 और वाई का मान है 10। तो अब तीसरा बिंदु देख लेते हैं, तो वो है 70 और 20। तो 70 हमें कितना है, यक्स का है, तो यहाँ से 70 मिला और 20 देखिए यहाँ से मिला, तो यहाँ से आता है तो यहाँ से यानी कि यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 70, 20। तो चलिए इन रेखाओं को हम मिला देते हैं। तो यहाँ से जब हम इनको मिलाते हैं तो ये कुछ इस प्रकार होंगी। आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारी पहले समीकरण की पहली रेखा तैयार हो चुकी है। तो देखिए अब दूसरे समीकरण की हम रेखाएं तैयार करते हैं। तो यह है 75, 0। 75, 70, 80 के बीच 75, 0 यानी कि यहीं पर रहेगा हमारा। तो ये इसका दिया है मान 75, 0। आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। अगला दिया है कि 70, 10। तो 70, 10 यानी कि यहाँ पर मिला, बहुत ही पास यहीं पर ये दोनों मिल रहे हैं। तो ये हमें मिला 70, 10, यही मिला। अब अगला दिया है 65, 20। तो 60 और 70 के बीच 65 और 20 यानी कि ये ऊपर गया जाते जाते, यानी कि यहाँ पर प्राप्त हुआ। तो ये क्या मिला, 65, 20। तो चलिए इस रेखा को भी हम इस पर मिला देते हैं। तो यहाँ से जब हम इसको मिलाते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार देखने को मिल रहा है कि रेखाएं जो हैं वो न ही, आप लोग अच्छे से थोड़ा इसको मिला दीजिएगा, रेखाएं न तो प्रतिच्छेद कर रही हैं और न ही समपाती हैं। तो ये कैसी रेखाएं दिख रही हैं, वो दिख रही हैं समांतर रेखाएं। तो जब भी रेखाएं समांतर होती हैं तो उनका कोई हल होता है, तो नहीं दोस्तों, कोई हल नहीं निकल पाता। तो मैंने आप लोग को दूसरा क्वेश्चन ही बहुत ईजी तरीके से बता दिया। आप लोग इसे और ही आगे कर सकते हैं, इसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया उसी तरह आप लोग हल कर लीजिएगा, आप लोग परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो मैं आज दूसरा क्वेश्चन बताया, अब कल के वीडियो में तीसरे क्वेश्चन को बताऊंगा जो भी इसी तरह का ग्राफ का है। उसके बाद मैं एक एक वीडियो में 4-5 ऐसे क्वेश्चंस बताता रहूंगा, क्योंकि एक ही वीडियो ये ग्राफ का जो क्वेश्चन है वो बहुत सारा समय ले रहा है। तो चलिए एक और क्वेश्चन है, फिर आप लोग को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।